नेशनल एलिजिबिलिटी कम स्ट्रेंथ टेस्ट नीट MTS की परीक्षाओं में जिले के गांव गोविंदपुरी की छात्रा नव्या वशिष्ठ ने राज्य स्तर पर 317वां रैंक हासिल करके जिले और प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। DAV डेंटल कॉलेज यमुनानगर से BDS करने के बाद नव्या ने MDMs में दाखिला लेने हेतु तैयारी की और परीक्षा में शानदार रैंक हासिल करके किसी भी सरकारी कॉलेज में MDS करने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। परीक्षा परिणाम आने के बाद उसके घर में परिवार के सदस्य और अन्य रिश्तेदार बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर नव्या वशिष्ठ के माता पिता मीनाक्षी, दीपक त्यागी तथा भाई कार्तिक और आदि का कहना है कि उनकी बेटी नव्या ने नीट परीक्षा के लिए दिन में 12-12 घंटे तक तैयारी की। उनका कहना था कि उनकी बेटी इससे पहले भी BTS की परीक्षा में हर वर्ष विश्वविद्यालय में टॉप पोजीशन हासिल करती रही। परीक्षा परिणाम को लेकर डॉक्टर नव्या का कहना था कि उन्होंने खुद तो इसके लिए कड़ी मेहनत की है और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कोचिंग कुछ समय के लिए ली। उन्होंने बताया कि उनके इस शानदार परीक्षा परिणाम के पीछे जहां प्रभु की कृपा है, वहीं उनके दादा दादी का आशीर्वाद भी है। नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर नव्या वशिष्ठ हैं जिन्होंने MDS के लिए नीट क्वालिफाई किया है और आइए इनसे ही बात करते हैं कि 317 रैंक इन्होंने जो ऑल इंडिया में हासिल किया उसके लिए इन्होंने कैसी तैयारियां की थी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि ये आपने जो नीट में इतना शानदार रैंक हासिल किया है 317, आपका रिजल्ट कब आया था और आपने इसके लिए कैसे तैयारियां की थी? मेरा रिज़ल्ट कल शाम को आया था, तो मेरा उसमें ऑल इंडिया रैंक 317 है और मेरी उसमें मैंने कोचिंग्स कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जिनकी हेल्प ली थी और बाकी मेन मेरी सेल्फ स्टडी थी जो मैं करती थी। डॉक्टर साहब, हमें पता लगा कि परीक्षाओं के दौरान आपकी तबीयत खराब हो गई थी, अचानक आपका गला खराब हो गया था, आपके काफ़ी दिन इसी उसमें इलाज में लग गए, तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? मोटिवेशन हुई थी कि लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन माइंडसेट अगर स्ट्रांग रखो तो आई थिंक हो जाता है कि अगर आप अपनी मनोस्थिति अच्छी रखोगे, स्ट्रांग रखोगे, तो उससे मेहनत करोगे तो फिर आपको फल ज़रूर मिलता है उसका। तो डॉक्टर नव्या, हमें बताएंगे कि हरियाणा में आपका कौन सा रैंक है? हरियाणा में अभी 1 महीने के बाद पोर्टल खुलेगा, तब मेरी स्टेट वाइज़ मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पे मुझे हरियाणा के कॉलेज मिल सकता है, जैसे PGI रोहतक। डॉक्टर नव्या, जब आप अपनी तैयारी करती थी तो आप कितने घंटे लगातार स्टडी करती थी, या फिर घंटों के आपके लिए कोई मायने नहीं होते थे, दिन भर ही आप स्टडी करते रहते थे? तो उसके बारे में थोड़ा सा अपना शेड्यूल बताएं। नहीं, मैंने स्टार्टिंग्स में कम घंटों से ही स्टार्ट किया था कि 3 घंटे 4 घंटे, पर धीरे-धीरे वो बिल्डअप होते रही चीज़ें, तो मैं 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे कर लेती थी। तो उस जब पास आ रही थी परीक्षा तो समय और थोड़ा देना पड़ रहा था, तो उस वजह से तब ज़्यादा टाइम लग रहा था मेरा। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो भगवान जी को, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, पॉसिबल हुई, फिर मेरे दादा दादी जी को और फिर मेरे माता पिता को ज़रूर। थैंक यू डॉक्टर नव्या। बहुत खुशी हो रही है जैसे सिस्टर ने डैडी को बताया कि 317 रैंक है उसकी ऑल इंडिया रैंक पे। सो वी आर वेरी डिलाइटफुल दैट शी हैज़ अचीव्ड with high color and fame. She has passed her exam with sincerity and gratitude. So we are very delightful for her and wishing her all the best for her future endeavors.